गंगा रिवर के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है इन गौमुख, लेकिन ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि गंगा रिवर लगभग 6 मेजर स्ट्रीम्स के कंबाइन होने के बाद ये गंगा कहलाती है, और अलग अलग जगह पे इन रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस होता है जिसका अलग अलग नाम है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी रिवर कहाँ मिलती है, उसके मिलने की जगह को क्या कहते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद एक लंबा कोर्स गंगा रिवर लेती है और फाइनली जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं जिनको याद रखने का ट्रिक ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। इसको यहाँ एक डिटेल मैप में देखते हैं, इस तरह के डायग्राम में, तो हमें समझ में आएगा। सबसे पहले अलकनंदा रिवर, जो कि सतोपंथ ग्लेशियर के पास से निकलती है और बद्रीनाथ टेम्पल के सामने से बहती हुई आती है। अलकनंदा जहाँ धौली गंगा से मिलती है उसका नाम है विष्णु प्रयाग। फिर दोनों की कंबाइंड स्ट्रीम आगे निकलती है, फिर अलकनंदा नंदाकिनी रिवर से मिलती है, इस जगह को कहते हैं नंद प्रयाग। फिर सेम अलकनंदा रिवर इन दोनों स्ट्रीम को कंबाइन करते हुए पिंडार नदी से मिलती है और इस जगह का नाम है कर्ण प्रयाग। अलकनंदा प्लस पिंडार नदी, कर्ण प्रयाग। फिर मंदाकिनी रिवर से ये रुद्रप्रयाग में मिलती है। फाइनली इन सब की कंबाइंड स्ट्रीम भागीरथी रिवर से मिलती है। भागीरथी जो कि यहाँ गंगोत्री से निकलती है, और भागीरथी प्लस अलकनंदा देवप्रयाग में मिलते हैं और यहीं से ये स्ट्रीम गंगा कहलाती है। इसको याद रखने का ट्रिक दिखते हैं। अब इन सभी कॉन्फ्लुएंस में अलकनंदा रिवर कॉमन है, अलकनंदा ही अलग अलग रिवर से मिलती है और उस कॉन्फ्लुएंस का अलग अलग नाम है। तो एक रिवर तो याद रह जाएगा अलकनंदा, दूसरी नदी का नाम याद रखना है। ये 5 प्रयाग्स हैं, 5 कॉन्फ्लुएंस जहाँ पे ये रिवर्स मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, भागीरथी का B, अलकनंदा का A और देवप्रयाग का D। तो इसके लिए बैड वर्ड हमने क्रिएट किया ट्रिक बनाने के लिए। फिर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है, तो इसके लिए मंदाकिनी के लिए M लिख देते हैं, अलकनंदा के लिए A और रुद्रप्रयाग के लिए R लिख देते हैं। क्योंकि मार कोई वर्ड नहीं बन रहा है तो इसको एक वर्ड क्रिएट करते हैं, मार्क्स लिख देते हैं। नंद प्रयाग में नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा चूंकि हमें पता है कि सब में ही अलकनंदा है, याद रखने के लिए ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे नंद प्रयाग आप सुनिएगा तो समझ जाइएगा, इसी में नाम छिपा हुआ है कि नंदाकिनी एक रिवर है और एक अलकनंदा है। फिर कर्ण प्रयाग, पिंडार और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं उसको कर्ण प्रयाग बोलते हैं, तो इसके लिए पिंडार के लिए P लिख देते हैं, अलकनंदा के लिए A और कर्ण प्रयाग के लिए K। फाइनली है विष्णु प्रयाग, जहाँ पे धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है। सबसे पहले तो यही कॉन्फ्लुएंस है, तो इसके लिए लिख देते हैं धौली गंगा के लिए D, अलकनंदा के लिए A और विष्णु प्रयाग के लिए V। 4 वर्ड्स हमारे पास हो गए, बैड, मार्क्स, पाक, DAV। अब इसको एक सेंटेंस में क्रिएट करते हैं। DAV ऑफ पाक गिव्स बैड मार्क्स। पाक यानी कि पाकिस्तान मान लीजिए, DAV स्कूल इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान में हो, जो कि बैड मार्क्स देती है। D से धौली गंगा, A से अलकनंदा और V से विष्णु प्रयाग। P से पिंडार, A से अलकनंदा और K से कर्ण प्रयाग। B से भागीरथी, A से अलकनंदा और D से देव प्रयाग। M से मंदाकिनी, A से अलकनंदा और R से रुद्रप्रयाग। बहुत ही आसान ट्रिक है, सारे कॉन्फ्लुएंस याद हो जाएंगे और सारे रिवर्स याद हो जाएंगे। इस पे क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। NCERT में इसका डिटेल भी दिया हुआ है, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और ऐसे ही आसान ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।